Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है ट्यूबरक्यूलोसिस Q&A। इससे पहले भी बहुत सारी Q&A आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। And if you new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. Guys, अगर आप लोगों ने मेरा माई ब्रेन एंड स्पाइन टीबी सर्वाइवर स्टोरी नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इससे पहले 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ माई ब्रेन एंड स्पाइन टीबी सर्वाइवर जर्नी के लिए। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरी वाइफ को ब्रेन टीबी है और दवाई खाते हुए 1 मंथ हो गया है, लेकिन उन्हें अभी डबल दिखाई देता है, धुंधला दिखता है, सिर में भारीपन भी रहता है। मैम ये कब तक रहेगा, प्लीज़ रिप्लाई। और सेकंड क्वेश्चन है, हमको भी ब्रेन टीबी हुआ है, 6 मंथ चल रहा है, आँखों का रोशनी थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। तो दोनों को जो है आँखों में प्रॉब्लम है। मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी 10-12 वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपके आँखों में ट्रीटमेंट के टाइम कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट है सोच के बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अटेंशन देना ज़रूरी होता है। तो अगर आपके आँखों में डबल विजन हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप उनको बता सकते हैं और आप जो है एक बार आई स्पेशलिस्ट को दिखा के अपने आँखों का टेस्ट करा सकते हैं। मुझे भी 2 साल ट्रीटमेंट के बाद आंखों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया था। और जब मेरे आई स्पेशलिस्ट, मैंने उस दिन का व्लॉग भी शेयर किया हुआ है, जब मेरे आई स्पेशलिस्ट ने मेरे आई के टेस्ट कराए, आंखों का टेस्ट कराया, तो उन्होंने बोला कि आंखों में प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से जो है मेरी दवाई चेंज करी गई थी। तो जो है अगर आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको उसको अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो सिर्फ साइड इफ़ेक्ट बोल के इग्नोर कर देते हो और बाद में आंखों में कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग टर्म मेडिसिन की वजह से। तो इससे अच्छा है कि आप जो है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताइए या फिर आप आई स्पेशलिस्ट को दिखा के अपना आई का टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी टीबी के 6 मंथ्स मेडिसिन का कोर्स हो गया है बट अभी भी बॉडी वीक है और सिर में भारीपन रहता है। यस, वीकनेस होता है टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने, जैसे आपका टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होता है वैसे ही आपकी बॉडी पहले जैसी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वीकनेस होता है। आप अपना डाइट अच्छा रखिए और अगर आपको सर बहुत ज़्यादा भारी रहता है, अगर आपका लंग्स टीबी है और फिर भी आपका सर बहुत भारी रहता है, तो आप टाइम टू टाइम बीपी चेक कराइए, क्योंकि कभी कभी बीपी लो होता है तो भी आपका सर भारी रहता है, वीकनेस रहता है, डिजीनेस होता है। तो टीबी पेशेंट्स को जो है कभी कभी बीपी भी चेक कराते रहना चाहिए और उसके बाद जो वीकनेस है वो धीरे धीरे जाएगा। वीकनेस रहेगा, आप अपने डाइट में जो है प्रोटीन ऐड करिए, खाना अच्छे से डाइट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मेरा 3 to 4 दिन से प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, मुझे खाने के बाद भी फिर से भूख लगता है और ऐसा नहीं कि मैं बहुत खा रही हूँ, कम खा रही हूँ और खाने के बाद वॉमिटिंग फील होता है, मिडिल चेस्ट अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, अगर आपका चेस्ट में टीबी है, लंग्स में टीबी है, तो आपका चेस्ट में अनकंफर्टेबल लगना, पेन होना ये होता है। अगर ज़्यादा होता है तो आप डॉक्टर को बता सकते हो। आपको भूख लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे टीबी में लोगों को भूख कम लगती है, लेकिन आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। और अगर वॉमिटिंग हो रहा है, आपको खाने के बाद में वॉमिटिंग होता है, तो वॉमिटिंग अगेन टीबी टैबलेट्स लेने के बाद में जो है वॉमिटिंग होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि वॉमिटिंग को कैसे रोक सकते हैं, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपको वॉमिटिंग डेली बेसिस पे होता है तो आप जो है ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करिए, स्पेशली सुबह में आपको दूध, चाय ये सब अवॉइड करिए और ब्रेकफास्ट में जो है आप बॉइल्ड या फिर ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें ज़्यादा ऑयल ना हो, क्योंकि एसिडिटी भी हो जाता है तो वॉमिटिंग का और ज़्यादा हो जाता है। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, वॉमिटिंग ड्यूरिंग ट्यूबरक्यूलोसिस ट्रीटमेंट। तो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में वॉमिटिंग बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, बहुत सारे लोगों को होता है। मुझे भी जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो 6 महीने मुझे कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होता था, डेली वॉमिटिंग होता था। मैंने पहले भी ये बात
बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है। तो आप जो है एसिडिटी होने वाले फूड आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड करिए। सुबह में चाय, बटर और ऑयली चीज़ें मत खाइए। और उसके बाद आप थोड़ा सा नींबू ले सकते हैं। अगर आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है तो थोड़ा सा नींबू का रस आप ले सकते हैं। नहीं तो नींबू का जो पिकल जैसा होता है, सिर्फ नींबू को नमक में रखा होता है, बाकी मसाला नहीं होता है, आप वो ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही वॉमिटिंग हो रहा है, दिन में 3-4 बार वॉमिटिंग डेली होता है, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी टीबी था मुझे, अभी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ 8 मंथ हुए, बट अभी हिप में पेन है 6 मंथ्स हुए। डॉक्टर बोलते हैं आप ठीक हो, लेकिन अभी भी पेन बरकरार है। न्यूरो और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, दोनों बोलते हैं आप ठीक हो। आप कुछ दिन जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपके हिप में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आप जो है अपना डॉक्टर भी चेंज कर सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है फिर भी डॉक्टर बोल रहे हैं ठीक है, तो उस केस में जो है आप दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जा सकते हैं या फिर दूसरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास में जा सकते हैं। अगर आपको बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप जो है दूसरे डॉक्टर को दिखा के एक्सरे, एमआरआई वगैरह जो भी वो सजेस्ट करे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैम सारा प्रॉब्लम मुझे भी है तो क्या मैं चल पाऊँगा या नहीं? मैम कितना टाइम लगा आपको टॉयलेट सेंसेशन में? क्या आपको ठीक होने में कितना टाइम लगा? ओके, मुझे ठीक होने में तो 3 साल लगे। मैंने 3 साल ट्रीटमेंट लिए, लेकिन मुझे 6-7 महीने के बाद में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ था। आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, माई ब्रेन एंड स्पाइन टीबी सर्वाइवर जर्नी। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या सिम्टम्स हुए, तो आप वो देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। और टॉयलेट सेंसेशन की जहाँ पे बात है, मुझे जो है मैंने 8 मंथ्स तक डायपर यूज़ किया था, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती जी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया क्या? तो ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं। यस गाइज, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, दैट्स व्हाई आई से आई एम अ टीबी सर्वाइवर। पहले मैं वीडियोस में बोलती थी आई एम अ टीबी पेशेंट, एंड फाइनली आई से आई एम अ टीबी सर्वाइवर। मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, मेरा 6 मंथ ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। पहले मेरा वेट 39 से 46 हो गया था, लेकिन फिर से कम हो गया है 44। तो ये क्या नॉर्मल है? यस, नॉर्मल है। नॉर्मल टीबी के ट्रीटमेंट में भी वेट ऊपर नीचे होता है। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद जो नॉर्मल लाइफ में हम आते हैं उसमें भी वेट जो है थोड़ा ऊपर नीचे 2-3 kg हो सकता है। तो यस, ये नॉर्मल है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ही वेट लॉस होता है, 42, 40, 39 तक जाता है, फिर उसके बाद जो है आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। 2-3 kg वेट बढ़ना या फिर 2-3 kg वेट लॉस होना वो नॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं भी MDR पेशेंट, लंग्स टीबी पेशेंट हूँ और मैं चल फिर नहीं सकती। यूरिन पाइप लगा है, डायपर यूज़ करती हूँ, 3 मंथ हो गया, पता नहीं कब तक चल पाऊँगी। कुछ रिप्लाई करें, मैं कब चलने लगूँगी मुझे बताइए। मैं 24 दिन के लिए हॉस्पिटल थी, BP लो हो गया था और ऑक्सीजन भी चढ़ा था। ओके, सो फर्स्टली आप कब चल पाओगे ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, क्योंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आपके जो डॉक्टर है आपको ट्रीट करें वो भी एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि आप कितने टाइम बाद चलोगे। आप 1 हफ्ते बाद चलोगे, 10 दिन बाद चलोगे, 1 महीने बाद चलोगे, वो एग्जैक्ट टाइम डॉक्टर भी नहीं बता सकता है। और अगर आपको लो BP की प्रॉब्लम है तो वो फूड आइटम्स आप अवॉइड करिए जो BP लो करता है, जैसे बिटर गार्ड जो होता है, बिटर वेजिटेबल्स होता है, बिटर गार्ड होता है, वो BP लो करता है, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली रात में तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आप थोड़ा सा कॉफ़ी ले सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी जो है ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा हाई करता है। तो आपको जो भी चीज़ें, फूड आइटम्स जो BP लो करता है, उसको आपको अपने डाइट से निकालना है कुछ टाइम तक के लिए। और जो चलने की प्रॉब्लम है उसमें तो आपके डॉक्टर भी आई थिंक एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि आप कितने दिन बाद चलोगे, कब से चलोगे, क्योंकि जितने भी मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं किसी का भी कोई भी नहीं बता सकते। मेरा 6 मंथ्स बाद में चलने लगी थी, तो मुझे भी मेरे डॉक्टर ने नहीं बताया था कि कब से चलूँगी, मैं बस ट्राई करी थी। तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपकी कंडीशन में फिजियोथेरेपी कराना सही है नहीं है। अगर डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं तो आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी ऐसे केसेस में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जॉब कर रहे हो, 6 to 8 आवर्स बैठने में पेन होता है? यस, 6 to 8 आवर्स बैठने में बहुत पेन होता है। मेरा 9 आवर्स का शिफ्ट था और मैं 1 महीने करने के बाद मुझसे हुआ ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता था मुझे। 2 घंटे से ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती हूँ। 2 घंटे बैठने के बाद मेरा बैक में पेन, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो मेरा 9 आवर्स शिफ्ट था, मैंने कुछ मंथ्स किए, फिर उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया बिकॉज हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा ये जो बैक है वहाँ पे पेन हो रहा था। तो 6 से 8 घंटे बैठने में पेन बहुत ज़्यादा होता है मुझे। 2 घंटे से ज़्यादा मुझसे बैठा नहीं जाता है। सुबह मैं 10 बजे लॉग इन करके बैठती थी तो 12 बजे तक मेरा पूरा पेन से बहुत ज़्यादा पेन होता था बैक में। तो यस, पेन होता है, आफ्टर ट्रीटमेंट भी पेन होता है अगर आपको स्पाइन टीबी है तो। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है, मैम मुझे 7 मंथ से फीवर आ रहा है और जब पता करा ब्रोंकोस्कोपी से मुझे लंग की टीबी आई है। मैम मुझे टीबी की मेडिसिन लेते हुए 22 डेज़ हो गए हैं, फिर मेरा फीवर नहीं जा रहा है, डेली आता है दिन में 3 से 4 बार। तो आप बता सकती हो कि कब जाएगा फीवर? तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होके सिर्फ 22 डेज़ हुआ है। फीवर आपको आता रहेगा, आता जाता रहता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर फीवर की मेडिसिन देते हैं, पैरासिटामोल देते हैं, आप वो ले सकते हो। लेकिन जब मैंने 3 साल टीबी का ट्रीटमेंट लिया तो मुझे फर्स्ट 6 मंथ्स में फ़ीवर बहुत ज़्यादा रहता था। फ़ीवर आता था, 2-3 दिन रहता था, मैं पैरासिटामोल लेती थी, जाता था। फिर नेक्स्ट मंथ फ़ीवर आता था। तो आता जाता रहता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है तो आप डॉक्टर को दिखाओ और वो फ़ीवर की मेडिसिन देते हैं, वो आपको लेना चाहिए। और अगर फ़ीवर कंट्रोल ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर 2-3 एक्स्ट्रा टेस्ट कराए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं कि दीदी क्या आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है? वैसे तो मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर भी मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है। 5-6 मंथ्स हो गए हैं मेरे ट्रीटमेंट ख़त्म होके, और इस मंथ मेरा आफ्टर 6 मंथ्स रिव्यू के लिए बुलाया है न्यूरोलॉजिस्ट और टीबी डॉक्टर ने, तो मुझे जाना होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोग वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।